नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर मैंने कुछ टाइम पहले ना एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 2 मंथ स्टडी प्लान या फिर 2 महीने के अंदर आप लोग कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो उस टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने इतना अच्छे से उसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने एक वीडियो डाली थी इंटरनल एग्जाम के ऊपर, आप लोगों ने आई होप वो वीडियो भी देखी होगी। अब आप लोगों के एक्सटर्नल एग्जाम्स आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है, 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है एग्जाम्स की, एक्सटर्नल एग्जाम्स की। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। एक्सटर्नल्स की तैयारी करने के लिए ना आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों का। तो देखो अभी आप लोग के पास 1 महीना है, जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके 15 से हो रहे हैं तो उनका पास तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना बचा हुआ है, और जिनके 1 तारीख से हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्टडी प्लान अलग रहने वाला है। तो यार देखो अभी आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो, मतलब राइटिंग में तो आप अपना लिखने की तैयारी अभी से कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस अब आप लोगों को क्या क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही कंफ्यूजन है कि भैया हम लोग पढ़ाई कहाँ से करें, कैसे करें। इसके ऊपर फिलहाल तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लोग जाकर जल्दी से यूट्यूब के ऊपर चेकआउट करिए और जल्दी से इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को ये भी अब समझ में नहीं आ रहा भैया हम लोग कैसे पढ़े, मतलब अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, तो यार देखो सिंपल सी बात है, या तो आप अपनी लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हो, खरीदना मत, बुक इशू करवा लेना। अदरवाइज आप लोग टीचर्स के नोट्स में से पढ़िए, सबसे बेस्ट रहता है, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे। थर्ड और लास्ट ऑप्शन आप लोगों को ऑनलाइन नोट्स रहता है। इसी के अलावा मैं बहुत सारी वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ इसी मंथ के अंदर जो आप लोग देख सकते हैं और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। MPOB, बिजनेस कम्युनिकेशन, इसी के अलावा BRM, ऐसे सब्जेक्ट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अभी और आने वाली है, तो आप उनको भी देख के पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा बहुत सारे बच्चे ना एक चीज़ करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखते हैं और सिर्फ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके एग्जाम देने चले जाते हैं। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अभी आप लोगों के पास पूरा 1 महीना है, तो आप लोग ट्राई करो अपनी 3 से 4 यूनिट्स को कवर करने का, क्योंकि आप लोग की टोटल 4 यूनिट्स एग्जाम के अंदर आती है। और अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए पैटर्न चेंज करा गया है, 60-40 वाला पैटर्न मेरे ख्याल से अब अप्लाई करा जाएगा। सो अभी उसके अंदर क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कितने वाला बच्चा पास होएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएगा। वो जब एग्जाम्स होना स्टार्ट होंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा पैटर्न कैसा आने वाला है। सो अगर आप लोगों को मैं उसके हिसाब से बताऊँ 60-40 के हिसाब से, जो भी आप लोगों को मैं सजेशंस दूँ 60-40 के हिसाब से, मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इस बार, ठीक है। आप लोगों को 4 यूनिट्स अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, जो भी आप लोग के प्रैक्टिकल मतलब अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप लोग को न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 1 महीना अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। और जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे बैठे रहते हैं कि भैया हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाएंगे, क्या हमारा अच्छा हो जाएगा। सर देखो मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग एकदम एंड में देखना, जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहले सबसे पहले आप लोगों का जो मोटिव होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो सिलेबस कंप्लीट करने का होना चाहिए। और जो बच्चे हमारे 2nd और 3rd ईयर के, मेरे ख्याल से जितना मुझे पता चला है, उनका 75 और 25 वाला पैटर्न ही रहेगा अभी, और पुराना पैटर्न ही रहेगा। सो अगर आप लोगों को पुराने पैटर्न से एग्जाम आता है तो आप लोगों को क्लियरली मैं एक टेक्निक बताता हूँ। आप लोग सबसे पहले तो 1 महीने के अंदर अपनी 3 यूनिट सारे सिलेबस की, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की अपनी 3-3 यूनिट्स कवर कर लीजिए। मैक्सिमम 3 यूनिट्स, मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 यूनिट, 2 से 3 यूनिट आप पढ़ लीजिए। और अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा पढ़ सकते हो तो 4 की 4 यूनिट्स को आप कंप्लीट कर लो, उसके अंदर तो फिर बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जैसे आप लोग की यूनिट्स मतलब सिलेबस कवर हो जाता है तो उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि पहले कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। और बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया पहले के 2-3 साल के पेपर नहीं मिल रहे हैं। सर देखो 2020 के अंदर, 2021 के अंदर और 2022 के अंदर ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं हुए थे, उनके आपको पेपर नहीं मिलेंगे। आप लोगों को 2019 या फिर उससे पहले के पेपर मिलेंगे। इसी के अलावा आप लोगों को 2023 के पेपर मिल जाएंगे। सो जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग फिर अपना एग्जाम बड़ी ही ईजी तरीके से देने जा सकते हैं। इसी के अलावा एग्जाम के अंदर आप लोगों ने काफी ज्यादा लिखना पड़ता है। IP यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस डालिए, डायग्राम्स के थ्रू अपना याद करने की कोशिश करिए, फ्लो चार्ट्स के थ्रू याद करने की कोशिश करिए। इनसे आप लोगों को याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और दूसरी चीज़, मेन पॉइंटर्स को याद रखो। यही आप लोग की 1 महीने की टेक्निक, 1 महीने के अंदर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लो भाई। अगर आप लोग सिर्फ 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी टिप्स चाहिए, कोई भी आप लोगों को चीज़ें पूछनी है मुझसे, कोई भी डाउट्स पूछने हैं, आप उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे बातें कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी। इतना ही, धन्यवाद।